हेलो एवरीवन, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस होता क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होता है? देखिए, कोई भी दो क्वांटिटी है हमारे पास, कोई भी दो चीजें हैं। अगर एक चीज बढ़ती है तो y भी बढ़ जाएगी, मतलब x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज होगा। तो इन दोनों में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होगा। तो ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस क्या होता है? प्रोपोर्शंस का मतलब होता है रेशो। अब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राइस है और उसकी कॉस्ट है। ठीक है, अगर मैं 1 kg राइस लेती हूँ तो वो कितने के आते हैं? 50 रुपीज के। अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूं, 2 kg राइस लेती हूँ तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये डबल हो जाएगी, इसकी 100 हो जाएगी। और अगर मैं 3 kg राइस लेती हूँ तो ये 150 हो जाएगी, और 4 kg में ये 200। आप देख रहे होंगे, अगर ये x है और ये y है, जैसे जैसे मैं राइस की क्वांटिटी बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? और अगर मैं इसका अपोजिट देखूं कि जैसे जैसे मैं इसको कम करती जाऊंगी, कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी। तो ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। अब देखिए, इसमें एक चीज कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, 1/50, इन दोनों का रेशियो निकाला, ये तो 1/50 ही आएगा। और 2/100 का रेशियो निकालूंगी मैं, तो 2 से ये कट जाएगा तो ये कितना आएगा? 1/50। ठीक है, ये कट के यही आएगा 1/50। और अगर मैं 3 का 150 से रेशियो निकालूंगी तो ये भी कितना आएगा? 1/50। 3 5 15, ये 3 के टेबल से कट हो जाएगा। अगर मैं 4 और 200 का निकालती हूँ तो ये भी 4 से कट हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा? 1/50। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने x और y, ये x है और ये y है, x और y का रेशियो निकाला 1/50, इन दोनों का निकाला वो भी 1/50, 3/150 का भी 1/50 और 4/200 का भी 1/50। तो मतलब सबका रेशियो सेम आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि अगर हम x/y करते हैं, x को y से डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वो आता है कांस्टेंट। मतलब सभी का रेशियो क्या आएगा? सेम। k का मतलब, मैंने इसको k ले लिया, मतलब सभी सेम आएगा, तो इसलिए k ले लिया। इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। क्लियर हुआ? ठीक है। और इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करते हैं जब भी हमें कोई क्वेश्चन फाइंड करना होता है। इसका आंसर हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ये फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने एक एग्जांपल लिया है। पेट्रोल है और डिस्टेंस, कि अगर 4 लीटर पेट्रोल है तो डिस्टेंस कितना कवर कर पाती है कार? 60 किलोमीटर। ठीक है। और अगर पेट्रोल इंक्रीज कर दिया जाए, अगर 8 लीटर फिल कराते हैं तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? तो पहले तो आप ये समझिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। अगर जैसे ही पेट्रोल बढ़ाया जाएगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा ही कवर कर पाएगी, तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो हम इसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ठीक है। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो इसके इक्वल होगा। अभी हमने पीछे सीखा था कि x1 और y1 का रेशियो x2 और y2 के रेशियो के इक्वल होगा, जिसमें ये x1 है, ये x2 है।
ये y1 है और ये y2 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, y2। अब x1 क्या है, 4, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये x वाली है और ये y वाली है। तो x1 है हमारे पास 4, y1 है 60, इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो इसके इक्वल होगा, तो x2 कितना है 8 और y2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये y2 डिवाइड में है, तो इसको इधर ले जाएं। जब इसको इधर लेकर जाएंगे हम, ये नीचे इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस वाली ये जो है इनको इधर ले आते हैं, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में, और y2 इधर चला जाएगा, y2 इधर चला जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसको कट कर देंगे, ये इससे कट हो जाएगा 2 पर, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 120। इस तरह से हम इसकी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझो एक्सरसाइज में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट, अब इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। देखिए, जैसे हमारे पास दो कोई भी चीज है x और y, अगर x डिक्रीज होता है तो y इंक्रीज होगा। ठीक है, एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज इंक्रीज होगी, और अगर एक इंक्रीज हो रही है, x इंक्रीज होता है, तो y डिक्रीज होगा। तो दोनों में क्या दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन दिख रहा है कि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो ये हमारा कहलाता है इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास हैं वर्कर्स और डेज। ठीक है, अगर एक आदमी एक काम को 60 डेज में पूरा करता है, ठीक है, तो दो आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब दोनों में ये काम डिवाइड हो जाएगा। एक काम अगर 60 डेज में पूरा हो रहा है तो दो लोग मिलकर इसको 30 डेज में ही पूरा कर देंगे। ठीक है, आधे दिन में ही पूरा कर देंगे, मतलब 60 डेज में एक आदमी काम कर रहा था तो दो आदमी मिलके 30 दिन में इस काम को कर देंगे। और अगर 3 वर्कर्स हों तो वो तो 20 डेज में ही पूरा कर देंगे। 4 वर्कर्स होंगे तो इस काम को वो 15 डेज में कर लेंगे। ठीक है, आप इसमें क्या देख रहे होंगे, जैसे जैसे वर्कर्स हम बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरह डेज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है ना, 1 2 3 4 ये बढ़ रहा है, और ये 60 30 20 15 ये घटता जा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये अगर ये x है और ये y है, इसमें देखिए अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 60 कितना आएगा, 60। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 60। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 60, और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कितना आएगा, 60। तो आप देख रहे होंगे ये सब सेम आ रहा है, तो इसका हम लिख सकते हैं x इंटू वाई क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x अपॉन वाई कांस्टेंट होता था, इसी तरह इनवर्स प्रोपोर्शन में x इंटू वाई कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम x और y क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, ये x है और y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम आएंगे। किसी भी x को किसी भी y से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट आएगा, सभी ये सेम आएंगे। जैसे हमने अभी देखा कि 1 को 60 से करेंगे 60 आया, 2 को 30 से करा जब भी 60 आया। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, और ये आपस में इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है
हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई से या इन दोनों के मल्टीप्लाई से। ठीक है, हम किसी को भी जैसे ये दोनों हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम किसी भी दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल रख सकते हैं। तो हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कोई। इनवर्स प्रोपोर्शन का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि नंबर ऑफ पाइप हैं और टाइम। जैसे नंबर ऑफ पाइप अगर एक टंकी को फिल करने में 6 लगे हैं तो टाइम कितना लग रहा है उसमें 80 मिनट्स। ठीक है, और अगर वो नंबर ऑफ पाइप्स हम कम कर दें, ठीक है, नंबर ऑफ पाइप अगर 5 हो जाते हैं तो टाइम कितना लगेगा टंकी को भरने में? ज्यादा लगेगा ना, ये तो हमें पता है कि ज्यादा लगेगा, लेकिन कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमें इससे क्या पता लग रहा है, अगर हम नंबर ऑफ पाइप कम कर रहे हैं तो टाइम उस टंकी को फिल करने में ज्यादा लगेगा, मतलब एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। तो ये इसमें रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है, मतलब ये क्वेश्चन किसका है? इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, अब x1 ये है x1, ये पूरा x है, तो ये x1 ये x2 ये y1 y2। हमें y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। x1 कितना है? 6 इंटू 80 इज इक्वल टू x2 5 इंटू y2। ठीक है, हम इससे भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं कि हमने अभी पीछे पढ़ा था x और y को मल्टीप्लाई करें तो, या फिर दूसरी जो इसकी हमें टेबल में दूसरा जो दे रखा होता है क्वांटिटी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें x और y को तो दोनों इक्वल होगी। जैसे 6 इंटू 80 करें या 5 इंटू ये y करें तो दोनों इक्वल होगा। तो वही हमने फॉर्मूले में लिख कर करा है। अब देखिए यहाँ पर y अकेला रहना है तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा 5, यहाँ क्या बचेगा? y2। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 की वैल्यू आ गई 96। अगर 6 पाइप मिलकर 80 मिनट्स में उस टैंक को भर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, तो 5 पाइप मिलके कितने मिनट्स लगेंगे टंकी को भरने में? 96 मिनट। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पूरा होता है। अब हम आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।